सभी मित्रों का कंपटीशन वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एग्जामपुर ने जो ऑफलाइन टेस्ट कराया है पेट का उसका सॉल्यूशन कराएंगे। वो काफ़ी बढ़िया कराया है और जो भी टेस्ट लिया है एग्जामपुर ने काफ़ी सही लेवल का है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हड़प्पाकालीन स्थल दिए हुए हैं और किस किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये पूछा है। तो इसमें रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है, कोटजी सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, कोटजी पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में और लोथल गुजरात में। ठीक है, तो पहले का ये चौथा सही है। और दूसरे में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इनमें उनके जो हैं प्रतीक चिन्ह पूछे हैं जन्म के समय के। तो ऋषभदेव का बैल सही है, नेमिनाथ का शंख सही है, मल्लिनाथ का कलश सही है और महावीर का सर्प नहीं है। महावीर का है सिंह, महावीर का सिंह है यानी शेर। ठीक है, ये महावीर स्वामी का। अगली बात करें, तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखे हैं क्या नाम है, मंत्रालय दे रखे हैं, जैसे वित्त से संबंधित विभाग दे रखा है, सैन्य से संबंधित, ये मिलान करने हैं। तो इनमें अगर देखें तो दीवान-ए-अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित है और दीवान-ए-इंसा राज्य पत्राचार के निपटाने से। ठीक है जी, तो इनमें क्या है, ये 4 1 2 3 वाला सही जाएगा। 2 ऑप्शन 4 1 2 3 वाले ये सही जाएंगे। अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर लिख रहा है सुमेलित नहीं है। तो पेशवा जो है प्रधानमंत्री को बोलते थे और वित्त मंत्री को बोलते हैं अमात्य, किसमें, मराठा साम्राज्य में। ठीक है, ये मराठा साम्राज्य के लिख रहा है। ठीक है जी, अगला लिख रहा है 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड डिस्पैच जो किससे था, भारतीय शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, अगला लिख रहा है कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन के महत्वपूर्ण कारणों में से थी। 1905 बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को शुरू हुआ जो कि 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ और 1911 में इसे हटा दिया गया। ठीक है जी, आगे 7वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी और उनके दल के द्वारा कितने दिनों में दांडी मार्च यात्रा पूरी की गई। तो ये कब से हुई, 12 मार्च 1930 से शुरू हुई और 5 अप्रैल 1930 तक हुई और 6 अप्रैल को जिसमें सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, तो 24 दिन तक। अगला क्वेश्चन है ये उससे पत्र या समाचार पत्र से। एनी बेसेंट का ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों एनी बेसेंट के हैं। महात्मा गांधी का है हरिजन, बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा, मोतीलाल नेहरू का द इंडिपेंडेंट। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास, गोपाल कृष्ण गोखले किसके थे, महात्मा गांधी के। अब अगला क्वेश्चन है 10वां, इसमें लग रहा है भारत सरकार 1919 के तहत प्रांतों में ध्वज शासन लगा था, 1935 के तहत केंद्र में ध्वज शासन था और 1961 के तहत अध्यादेश जारी करने का वो था और पार्लियामेंटरी सुधार 1909। ठीक है जी, इसका पहला सही है। अगला देखें, नदियों से पूछ रहा, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी नासिक से, नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से और नर्मदा अमरकंटक से। तो पहला सही हो जाएगा इसका। अगला देखें तो इसमें लिख रहा है इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी इधर को पड़ती, कोरोमंडल तट पड़ता है पूर्व की ओर, जबकि ये पड़ती हैं इधर को, क्या नाम है, मालाबार तट की ओर। तो इसमें तीसरा और चौथा सही है। महादेव की पहाड़ियाँ जो विंध्याचल पर्वत में पड़ती हैं, विंध्याचल पर्वतमाला में, और मेकर हिल्स जो उत्तर पूर्वी भारत में। तो तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना। तो बुल्गारिया की सीमा यूक्रेन और ब्लैक सी से लगती है, ये लिख रहा है। तो बुल्गारिया की सीमा ब्लैक सी से तो लगती है लेकिन यूक्रेन से नहीं लगती। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। कर्क और मकर के बीच में उष्णकटिबंध से स्थित है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, ये तो पता ही होगा। नीति आयोग 2015 में गठित किया गया। इसके वर्तमान में CEO सुमन बेरी हैं और उपाध्यक्ष CEO वो हैं परमेश्वरन अय्यर और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी।
ठीक है। ये CEO परमेश्वरन अय्यर और उपाध्यक्ष सुमन बेरी। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। प्राथमिक क्रिया पूछ रहा है, कृषि, वानिकी और खनन तीनों ही प्राथमिक है। 1991 में LPG ये इधर को इंग्लिश में भी देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। GST ने किसको प्रतिस्थापित किया? मूल सीमा शुल्क। अब ये कह रहा है मूलभूत ढांचे की अवधारणा। मूलभूत ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती केस में दी गई, जो कि 1973 में है। अगला क्वेश्चन देखें तो नीति निर्देशक सिद्धांतों से पूछ रहा है, कौन सा? महात्मा गांधी से संबंधित था। तो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है ग्राम पंचायत की स्थापना। और संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों का समर्थन 50 का चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव से पहले हटाए गए प्रधानमंत्री थे VP सिंह। ठीक है जी। अवशिष्ट विषयों पर केंद्र सरकार विषय बनाती है कानून। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम उम्र का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। ठीक है जी। और वैसे रिटायर होने की उम्र है 65 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल। पायरिया परजीवी से होता है। अम्ल वर्षा का तात्पर्य, अम्ल का pH होता है 5 से 5.5 के बीच में। PVC द्वारा कंडक्टर तार को कोटिंग करके उसकी शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई नहीं है? वोल्ट मूल इकाई नहीं है। ठीक है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सरलीकृत करवा रहा है, ये तो कर ही लोगे। इसका चौथा सही है 31 का, 32 का पहला और 33 का भी चौथा, 34 का दूसरा, 35 का दूसरा और ये 36 इधर को तीर का पर्यायवाची होता है सर। ठीक है। 37 का रंगभूमि, रंगभूमि के लेखक हैं प्रेमचंद। अब 38 लिख रहा है जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे अलौकिक बोलते हैं। ठीक है। 38 लिख रहा है अद्य और आद्य। इसका बताएंगे तो अद्य का आज और आद्य का पहला। शुद्ध वर्तनी आच्छादन की सही शुद्ध वर्तनी है। आराधना को आराधना लिखा जाता है। उज्ज्वल को उज्ज्वल लिखा जाएगा, ये भी गलत है। अट्टालिका को अट्टालिका लिखा जाएगा। जेटिसन का अपोजिट पूछा है तो रिटेन हो जाएगा। जेटिसन मतलब होता है किसी को चीज़ को फेंकना या छोड़ना, और रिटेन माने लौटा लेना। स्टिंगी का सिनोनियम पूछा है माइजरली हो जाएगा। 43 का ये हो जाएगा। ठीक है जी, से दिया हुआ है क्लोज टेस्ट। 44 का चौथा हो जाएगा और 45 का दूसरा। 46 का देखें तो असंगत पूछ रहा है, सूट, शर्ट, पतलून और लिफाफा हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है उत्तरी अमेरिका, जैसे कनाडा उत्तरी अमेरिका में आ रहा है तो यूरोप में कौन सा आएगा? स्पेन आएगा। 47 का भी हो जाएगा। 48 में 15 जनवरी रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2020 को बुधवार था तो यहाँ से लगा लेंगे, मंगलवार हो जाएगा चौथा। 48 का, 49 का तीसरा, 50 का पहला। 51 नेहरू ट्रॉफी का 68वां संस्करण कहाँ आयोजित किया है? तो ये देखेंगे तो ये पेन्नोमदा झील में आयोजित किया गया। ठीक है, नेहरू झील। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है मैक्सिको में। ठीक है जी। और ये शारीरिक अभ्यास हुआ है भारतीय तटरक्षक बल के मध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को। ऑपरेशन विजय के लिए द्रास सेक्टर में .5140 का नया नाम दिया गया था गन हिल्स। ईगा स्वातिक टेनिस से संबंधित है। और जो पेबल्स जो फिल्म है वो कुजंगल का ही नाम है पेबल्स, ये तमिल भाषा में बनाई गई थी। ठीक है। भारतीय गायक हार्डी संधू प्यूमा के वो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। और स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। इधर से देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था। ठीक है। 63 का तीसरा। 64 किस राज्य की विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति करने का अधिकार है? तो संसद को अधिकार है। अब 65 को देखें तो 65 का
लग रहा है प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस तिथि को खेल दिवस पूछ रहा है, तो 29 अगस्त। ठीक है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। डिस्कस थ्रो इवेंट में महिलाओं के लिए 1 किलो वजन की होती है गेंद और पुरुषों के लिए 2 किलो की होती है। ठीक है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ठीक है। और ये फिगरिंग द जॉय नंबर ऑफ बुक्स, ये शकुंतला देवी की पुस्तक है। ठीक है जी। यूनेस्को शांति पुरस्कार अभी दिया गया है एंजेला मार्केल को, यूनेस्को का शांति पुरस्कार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर ये देखें तो ये गद्यांश आए, 71 का चौथा है, 72 का पहला है, 73 का भी पहला है और 74 का चौथा है, 75 का तीसरा है। ठीक है जी। अब 76 में देखें, अपराध में, अपराध शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। अपराधी क्या होगा, विशेषण हो जाएगा, लेकिन अपराध भाववाचक संज्ञा होगी। 77 का देखें तो एक प्रत्यय कौन से में, जीव में लगाएंगे जैविक हो जाएगा, स्वभाव में लगाएंगे स्वाभाविक हो जाएगा, प्रकृति में लगाएंगे तो प्राकृतिक हो जाएगा, भय में नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो 77 का चौथा है, 78 का दूसरा, 79 का तीसरा है और 80 का भी तीसरा है। ठीक है जी। अब देखें उसके आगे क्या ना DI के, 81 का दूसरा है, 82 का तीसरा है और 83 का भी तीसरा है, 84 का चौथा है, 85 का पहला है, 86 का तीसरा है, 87 का दूसरा है, 88 का पहला है, 89 का भी पहला है, 90 का भी पहला है, 91 का दूसरा है, 92 का दूसरा है, 93 का तीसरा है और 94 का चौथा है, 95 का तीसरा है, 96 का भी तीसरा है, 97 का पहला है, 98 का चौथा है और 99 का पहला, 100 का पहला। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन करा दिए, 100 बिल्कुल एकदम करेक्ट सही हैं। गूगल पे भी सर्च करके देख लिए जो भी क्वेश्चन वैसे थे। ठीक है, आप देख सकते हैं अपने आंसर की भी कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। ठीक है, और पेपर सही लेवल का है, मतलब सही बना है, आप खुद करके देख सकते हैं अगर आप नई पेपर देने गए हैं तो। ठीक है, तो धन्यवाद जी देखने के लिए वीडियो।